हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपको एमपीटास के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिससे आप किन किन तरह की स्कॉलरशिप का फॉर्म आप एमपीटास के थ्रू डाल सकते हैं। तो ये पोर्टल केवल जो ओबीसी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए बनाया गया है। बाकी एससी वालों के लिए एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पे अभी भी आवेदन उन्हीं से हो रहे हैं। बाकी जो ओबीसी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं केवल उन्हीं को इस पोर्टल पे जो पात्रता दी गई है वो केवल एसटी और ओबीसी के ही डाल सकते। तो पहले मैं आपको सबसे पहले साइट बता देता हूँ कौन सी साइट से फॉर्म डालते हैं। तो इसके लिए है अपनी एक एमपीटास, ये आप देख रहे हो जैसे कि एमपीटास आ गया। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉर्नर में मिला है जनजाति कार्य एवं अनुसूचित, तो इसमें आपको ओके करना है। जो लोग नए हैं उनको यहाँ पे नई हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण से आपको नई प्रोफाइल बनाना होगा। बाकी जो पुराने हैं उसको अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करना होगा। मैं पुराना हूँ तो मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड पहले ही बन चुका है। और जो नए हितग्राही है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यहाँ पे नया जो प्रोफाइल पंजीकरण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डिजिटल अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो चाहिएगा, और उसमें भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आधार कार्ड और उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में सेम होना चाहिए, तब जाके आप इसमें हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका जो आधार नंबर है या आपका आधार कार्ड है वो आपके किसी बैंक से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्योंकि स्कॉलरशिप में यहाँ पे कोई भी अपना पासबुक नहीं मांगा जाता है, जो अपना आधार कार्ड होता है उसी से जो अपना लिंक होता है बैंक, उसी में अपना जो है जो स्कॉलरशिप होती है वो जाती है। तो आपको मैं लॉगिन करके बता देता हूँ कि आप इसमें कौन कौन सी स्कॉलरशिप का अपन फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया हूँ मैं। अभी थोड़ा ये साइट है वो थोड़ी स्लो चल रही है, तो इसमें अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी खुल जाएगा। तो इसमें केवल ध्यान रखें केवल ओबीसी और एसटी के स्कूल से एसटी के जो बच्चे उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलती है। और इसमें भी आपको स्कॉलरशिप का और प्लस में अगर किसी सरकारी हॉस्टल में या फिर किसी कॉलेज के हॉस्टल में आप रह रहे हो तो आपको उसकी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, प्लस आवास का फॉर्म कैसे भरना है, या फिर कोई अन्य सुविधा जो जैसे किसी को सहायता राशि चाहिए तो 3,000 समथिंग सहायता राशि भी दी जाती है बिना किसी उसके, तो आप 3,000 की राशि प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आप किस तरह से कौन कौन सी यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी ये लॉगिन होने में टाइम लग रहा है। अभी साइट थोड़ी बिजी चल रही है, इसके कारण ये दिक्कत आ रही है, बाकी हो जाता है लॉगिन। जैसे ये लॉगिन हो गया है, अब इसमें आपको बताता हूँ मैं आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप का इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। ये है प्रतिभा योजना। प्रतिभा योजना का मतलब उन्हीं में होता है जो गर्ल्स होती है जिनका मेधावी वाला मतलब 75% ज़्यादा जो स्कॉलर आती है, मतलब 75% से ज़्यादा जिनके परसेंटेज होते हैं, तो अपनी प्रतिभा योजना में अपना फॉर्म डाल के उनको भी अलग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। फिर इसमें पीएमएस आता है। पीएमएस होता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें आप अपने जो यूजी ग्रेजुएशन की या फिर जो मास्टर डिग्री कर रहे हो आप पीजी की, उसमें आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसके लिए अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फर्स्ट में तो आपको कॉलेज डिटेल डालनी पड़ती है, जिसके बाद आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। बाकी अगर आपको सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में हो तो आपको यहाँ से अपना एडमिशन ईयर और एप्लीकेशन टाइप, अगर फर्स्ट ईयर में तो फ्रेश में आता है और सेकंड में तो अपना रिन्यूअल में आता है। तो इसके बाद आप सेकेंड ईयर में, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर में तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो भी आपका शो हो जाएगा।
उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से देख सकते हो कि आपका पहले तो यहाँ पे वेरीफाई लिखा आता है, जहाँ अप्रूवल लिखा रहा है यहाँ पे वेरीफाई लिखा आता है। जब अगर आप जैसे फॉर्म डालते हो तो उसमें आता है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, और जैसे आप कॉलेज इसको वेरीफाई करवा देते हो तो यहाँ फिर आपका वेरीफाइड आ जाता है। वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद फिर स्कॉलरशिप होती है आपकी पेड हो जाती है। तो ये आ रहा पेड। जैसे मेरे 4 साल की मेरा 4 साल का कोर्स था, तो इसमें 4 साल की मैंने स्कॉलरशिप पेड हो गई है मेरी। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी कितनी स्कॉलरशिप मेरी पेड हुई है। ठीक है, इसके बाद ये अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बेनिफिट है। इसमें आप जो हॉस्टल में जो किसी कॉलेज के हॉस्टल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहे हो, तो आप यहाँ अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बेनिफिट पे जाके आप यहाँ पे भी अपनी हॉस्टल की जो स्कॉलरशिप होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसका भी मैंने यहाँ पे हॉस्टल की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। मैं 3 साल हॉस्टल में भी रहा हूँ, तो ये मेरा हॉस्टल का है और ये अभी अप्रूवल हुआ है। अभी इसका पेमेंट जो है वो आया नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया था इसमें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाके ये मेरा डॉक्यूमेंट है हॉस्टल का, ये आप उनको वहाँ हॉस्टल से भरवाना होता है। ठीक है, इसके बाद आवास का, अगर आप आवास से रहते हो या फिर मतलब रूम से रहते हो, किराए से रहते हो, तो आप यहाँ पे आवास में जाके अपना आवेदन दे सकते हो। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा, मकान मालिक से एग्रीमेंट करवाना होगा। फिर मैंने जैसे यहाँ पे भरा है एप्लीकेशन स्टेटस में जाके, मेरा आवास का ये है। इसमें भी आपकी 2 इंस्टॉलमेंट भरी जाती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है वो 6 मंथ या 3 मंथ की होती है। इसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट होती है वो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है। तो इसके लिए आपको 2 बार फॉर्म भरना होता है। तो मैंने 2 बार फॉर्म भरा था इसका, और इसका भी मुझे पेड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ये और भी है विद्यार्थी कल्याण स्कीम। इसमें अगर आपको किसी छोटे मोटे फ़ंड की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हो। फिर यूपीएससी कोचिंग, अगर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया है या एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो आपने अगर प्री का एग्ज़ाम निकाला तो आपको 25,000 रुपये यहाँ पे मिलते हैं। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर जो ओबीसी एसटी का जो बंदा दिल्ली में रह रहा है उनको आवास की स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो दिल्ली आवास स्कॉलरशिप करके यहाँ पे है वो पोर्टल, इसमें आप अपना जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका वहाँ का जो डॉक्यूमेंट है आवास के वो लगेंगे। ठीक है, फिर आकांक्षा योजना, ये भी उसी का है। आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर पास करते हो तो उसका जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये हो गया आपका एमपीटा स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपका, या किसी प्रकार की असुविधा हो रही है छात्रवृत्ति लेने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे आपकी हर समस्या का समाधान मैं बताऊँगा कि आपकी स्कॉलरशिप कैसे कहाँ पे पेंडिंग है, कैसे रुकी हुई है, आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपको सारी डिटेल मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ये वीडियो कोई यूट्यूब पे फेमस होने के लिए नहीं बनाया गया है, ये आपकी मदद के लिए बनाया गया है, ताकि जो एसटी के जो अननॉलेजेबल बच्चे होते हैं जिनको एमपीटास के बारे में या फिर स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं होता है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि इन लोगों की सुविधा उन लोगों को स्कॉलरशिप के लिए कोई असुविधा ना हो, जिससे वो वंचित ना रहे। ठीक है, और ध्यान रखना जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको कॉलेज की फ़ीस का रिफ़ंड होती है, प्लस में 3,000 रुपये समथिंग स्कॉलरशिप बेनिफिट मिलता है। प्लस में अगर आप आवास से रह रहे हो तो आपको वहाँ के लोकेशन के बेस पे आवास के पेमेंट भी मिलता है। प्लस में अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको हॉस्टल के भी वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।